अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जनाब, किस तरह की गुजरी आप सब लोगों की ईद। हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, बहुत मज़े की गुजरी। हम हर दफ़ा अम्मी के घर लाजमी जाते हैं, पहला दिन घर गुजारते हैं ससुराल में, और जो होता है फिर बाकी जो 2 दिन होते हैं वो हमने अम्मी के घर गुजारने होते हैं। और बस ये हमारा तो बहुत मज़े का ईद का ओकेजन गुजर जाता है। तो चलिए जी, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर ना मैं आपको केचप दिखाती हूँ। ये होममेड केचप है, आप देखें किस कदर ज़बरदस्त केचप है। अच्छा, ये जो शॉट है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया है। बाकी ये सारी जो वीडियो है रमज़ान की रिकॉर्ड करके रखी हुई है। ये शॉट जो मैंने केचप वाली बाल्टी आपको दिखाई, ये फुल मेरी बाल्टी थी। मेरा ख्याल है कि 15 दिन हमारे रमज़ान के गुजर चुके थे जब मैंने केचप बनाया था, और मेरी बाल्टी फुल थी और इतना मज़े का केचप बना था। यही केचप मैंने घर में इस्तेमाल किया और बच्चों ने इतने शौक से खाया और उन्होंने कहा कि मामा आइंदा आपको बाज़ार से केचप लाने की ज़रूरत नहीं है, आपने घर में ही केचप बनाना है। चले रेसिपी शेयर करते हैं, बातें साथ के साथ हम करते रहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 किलो टमाटर लिए थे क्योंकि मेरे घर में ना केचप बहुत ज़्यादा खाया जाता है। मैंने 4 किलो टमाटर ले लिए, खूब पके हुए लाल सुर्ख रंग के आपने टमाटर लेने हैं, कच्चे टमाटर नहीं लेने। कच्चे टमाटर का ये होता है केचप तो बन जाता है लेकिन उसका जायका अच्छा नहीं आता। आपने उसके ऊपर से टॉप काट देनी है क्योंकि वो बहुत सख्त होते हैं और कुकिंग में गलते नहीं है। दरमियान में से 2 हिस्से कर लेने हैं और एक मैंने इसमें चुकंदर डाली थी इसके बहुत अच्छे से कलर के लिए। इसको आप स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको डालेंगे, चुकंदर आपको पता है कि हर सीज़न में मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। और आपने मेरे केचप का कलर भी देख लिया कितना ज़बरदस्त है, तो आपने लाजमी इसको ऐड कर लीजिएगा। वैसे ऐसे टेस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। और आपने केचप जो मैं आपको दिखा रही थी, आपने देखा बाल्टी हाफ से भी नीचे हो गई हुई थी, और लेकिन आप देखें कि उसमें कोई फंगस नहीं लगी है, उसने कोई पानी नहीं छोड़ा। बस इसको मैंने फ्रिज में स्टोर किया था, इसको मैंने बाहर नहीं रखा था। ना इसके जायके में कोई फ़र्क आया और ना ही तकरीबन 20 से 25 दिन तो हो ही गए हैं इस केचप को बनाए हुए और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इसके आए हैं। हमारी अम्मी, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी अम्मी और चच्ची मिलकर बनाती थी। तो उसके बाद आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। जैम्स वगैरह तो मैं बनाती रहती हूँ, शरबत भी बना लेती हूँ, लेकिन केचप मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो ये केचप मैंने, कहते हैं कि ज़रूरत है जात की माँ है, तो बस मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने, बच्चे बहुत ज़्यादा केचप खा रहे, तो एक तो बाज़ार का केचप बहुत अनहेल्दी होता है, दूसरा फिर आपको पता है कि ख़र्च बहुत ज़्यादा आता है। तो फिर मैंने टमाटर सस्ते हुए थे तो मैंने घर में ही बना लिए। सबसे पहले आपने टमाटरों को बड़े से बर्तन में डाल लेना है, उसमें आपने 1.5 से 2 गिलास पानी के डाल के 3 तेज़पात के पत्ते डाल देने हैं। ठीक है, मैंने पहले 1.5 गिलास पानी डाला था, मुझे कम लगा, मैंने फिर इसमें और डाला। एक आपने बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल देना है, छोटा मीडियम है तो 2 डाल दीजिएगा। एक पूरा बल्ब आपने लहसुन का छील लेना, वो डाल देना, और 1.5 से 2 इंच आपने जो अदरक होता है ना उसका एक 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा ले लेना है, उसको आपने छील के और रफली चॉप करके डाल देना है। 4 से 5 सिनेमन स्टिक्स हैं, यानी कि दालचीनी की स्टिक्स हैं, 9 से 10 हमारे लौंग है, और ये आधी चम्मच हमारी होगी काली मिर्च जो होती है ना साबुत, वो खाने का जो बड़ा चम्मच होता है ना जिसके साथ हम खाना खाते हैं, वो आपने हाफ लेना, वो डाल देना आपने। और इस वक्त तक बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी। बाकी जो स्पाइसेस हमने इसमें डालने हैं ना वो हम इस फर्दर डालेंगे। अभी इसको हम इस तरह हिलाएंगे, हिला के इसको हम ढक देंगे। अगेन मैं आपको बता दूँ कि आपने 2 गिलास लाजमी पानी के डालने हैं ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। वैसे ये अपना पानी भी छोड़ते हैं, तो बस आपने इतना ही इनफ है। मैंने पहले 1.5 डाला था, वो कम लगा, फिर मैंने आधा और डाल दिया था। बस आपने इसको ढक देना है, और इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जब आप देखें कि ये गल गए हैं और इनका पानी भी आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है तकरीबन, बिल्कुल आपने इसको जो है ना खुश्क नहीं करना है क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है। इस टाइम पे ये देखिए इसमें से मैं चुकंदर और बे लीफ जो तेज़पात के पत्ते हमने 3 से 4 डाले थे वो निकाल देंगे, और आपने छिलकों को नहीं उतारना है। छिलके जब हम इसको ग्राइंड करेंगे ना तो हम इसको स्ट्रेन करेंगे, ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप चाहे तो जो स्पाइसेस हमने होल स्पाइसेस यानी कि साबुत गरम मसाला डाला है ना उसको आप पोटली बना के भी डाल सकते हैं, उनको निकालना आसान हो जाता है। मेरे पास कपड़ा नहीं था, और रमज़ान में आपको पता है कि ज़रा अकल हमारी माऊफ हुई होती है, तो फिर बस मेरा दिल भी नहीं था कि मैं उसको कहीं तलाश करूँ, मैंने ऐसे डायरेक्टली डाल दिए थे, मैंने बाद में निकाल लिए थे। ठीक है जी, अदरक लहसुन को निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने होल स्पाइसेस जो है ना वो निकाल लेने, आपने दालचीनी और काली मिर्च और लौंग।
और अगर कोई एक आधा बीच में पीस भी जाता है तो कोई मसला नहीं। ग्राइंडर लेना है, जग में आपने थोड़े थोड़े करके टमाटर डालने जो हमने गलाए हैं, ठंडे कर लेने हैं आपने, ठंडे लाजमी कर लेने, गरम गरम को आपने ग्राइंड नहीं करना है वरना आप जल भी सकती हैं। इस तरह की जाली जो है वो हर घर में होती है, टोकरी भी कहते हैं इसको, जाली भी, स्ट्रेनर भी, तो जो भी आप कहें आपके घर में है उसको आपने बड़े से बाउल के ऊपर रख लेना है और आपने 1 बाय 1 करके एक एक जग जो है वो ग्राइंड करके इसमें डाली जाना है और स्पैचुला के साथ आपने इसको हिलाना है। स्पैचुला ना हो, कोई भी चम्मच हो, आप उसके साथ हिलाइए। देखिए सारे पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, बीज वगैरह हर चीज़ उसके हमारी जो ऊपर नेट है उसमें रह जाएंगे और सिर्फ हमें नीचे से गोदा इसका मिल जाएगा, ज़बरदस्त सा फाइन सा पेस्ट हमें मिल जाएगा। बस इसको अब हमने पकाना है। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। इसमें आपने 1.5 कप चीनी का डालना है और आपने इसमें साथ 1 चम्मच आपने सुरख मिर्च का डालना है और आपने 1 चम्मच इसमें देगी मिर्च, जो सुरख मिर्च होती है जो कलर के लिए हम डालते हैं, वो डालनी है आपने। साथ में आपने नमक डालना है ½ टी स्पून के करीब और ये मेरे पास मस्टर्ड पाउडर था, 1 चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड पाउडर का डाल दिया है। आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 कप मैंने इसमें सिरका डाला है। अगर आप लोग केचप को ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, आप इसको 2 कप भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा खट्टा केचप जो है ना घर में लाती हूँ और ना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते वक्त लिहाज नहीं करते, बहुत ज़्यादा खाते हैं और बाज़ दफ़ा ये जो केचप होते हैं ना यही बच्चों के गले ख़राब कर लेते हैं। तो बस आपने जो है ना अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप ये जो सिरका हमने डाला है एंड पर, इसको आपको 2 कप भी कर सकते हैं। सिरका हमने इसमें डाला है, ये हमारे केचप को ख़राब नहीं होने देगा और अगर हम इसको जितनी देर मर्ज़ी स्टोर करना चाहें ना तो ये हमारे जो केचप में फंगस नहीं लगने देगा। बस आपने इसको पकाना है। जब आप देखें कि आपको लगे कि हमारा केचप ऑलरेडी तैयार है तो आपने प्लेट में डालना है। अगर तो उसमें से इस तरह पानी का ड्रॉप नीचे आ रहा है तो समझे अभी केचप नहीं बना है और दोबारा उसको पकाने के लिए आप रख दें। और इस तरह देखें अब इसमें से कोई पानी का ड्रॉप नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इसमें से पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और बस हमारा टमाटो केचप बन गया है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। बस आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और बस एंड पर क्या होता है कि इसकी ये निशानी होती है कि इसमें बबल्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं और छींटे उठते हैं, तब आपने अपने आप को बचाना है, आपके ऊपर कोई छींटा जो है ना वो गिरे ना और आप जल ना जाए। बस आपने इस तरह जी बस इसको ठंडा करना है, गरम गरम आपने इसको स्टोर नहीं करना है, आपने ठंडा करना है। और इस तरह एक बड़ी सी, ये मेरी केचप की ही बाल्टी है, देखिए मेरे घर में इस तरह की केचप की बाल्टियाँ आती हैं, ये तकरीबन 1.5 kg की बाल्टी है। तो मैंने इसमें डाल के बाकी जो था वो दूसरे मैंने इसकी जो बॉटल होती है उसमें डाल लिया था और बस बच्चों ने वो इस्तेमाल किया। और बाद में ये बाल्टी भी, अब मेरा ख्याल है कि इसमें आधा किलो के करीब बस केचप रह गया होगा। हमने इतना केचप इस्तेमाल किया और बच्चों ने माशाल्लाह इतना शौक से खाया है। और आजकल तो डिशेज़ में बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं चाइनीज़ जिसमें केचप का बहुत इस्तेमाल होता है और बाज़ार से इतने महंगे दामों मिलता है और अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलें जी, आपको अगर मेरी केचप की रेसिपी अच्छी लगी ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। यहाँ पर ईद का व्लॉग स्टार्ट हो गया। अच्छा, व्लॉग मैंने कोई इतना ज़्यादा नहीं बनाया था तो फिर मैंने सोचा चलें एक साथ रेसिपी ऐड कर देते हैं, आप लोगों की साथ में फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फेनियाँ बनाई सुबह को, साथ में चाय के बगैर तो हमारे दिन का आगाज़ नहीं होता। फेनियाँ खाने के साथ ही हमने जो चाय बना ली और साथ में यहाँ पर जी बच्चों ने स्पेशल फरमाइश करके काबली पुलाव कहा था। काबली पुलाव बहुत शौक से खाते हैं मेरे बच्चे और काबली पुलाव की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर जो है ना वो अपलोड कर चुकी हुई हूँ। बहुत मज़े का काबली पुलाव, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों का ज़्यादा ख़र्च भी ना हो और आप एक ज़बरदस्त सा काबली पुलाव खाएँ ईद पर, या बड़ी ईद भी आ रही है आप तो आप लोगों ने उस रेसिपी को जाके लाजमी चेक करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लाजमी दूंगी। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये जो रेसिपी है ना, ये होटल में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है उन्होंने हमें दी थी। तो मेरा ख्याल है कि जो भी खाता है ना वो उसकी तारीफ़ किए बगैर और रेसिपी लिए बगैर नहीं बोलता। और मैं तो भाई डायरेक्टली कह देती हूँ अगर रेसिपी चाहिए तो भाई मेरे चैनल पर जाएँ और उससे फ़ायदा उठाएँ। तो आप लोगों को भी अगर रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट जाइए, वहाँ पर मैं लिंक दिया हुआ है, आपने उसको क्लिक करना है, रेसिपी को देखना है, लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है और आपने बना के इंजॉय करना है। बस यहाँ पर मैं जो हमें टिक्का चाहिए होता है काबली पुलाव में वो तैयार कर रही थी।
इसकी भी एक ख़ास ट्रिक है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर हमने जो काबली पुलाव बाज़ार से खाते हैं उसमें तिक्का होता है कोयलों पर बना हुआ, तो घरों में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं ना इसको अपना ही एक ट्रिक आजमाया और बहुत ज़बरदस्त जो मैंने काबली पुलाव बनाया। यहाँ पर बच्चों का फ़ोटो सेशन हो रहा था और छोटी बेटी रेडी हो चुकी थी, यहाँ पर बड़ी बेटी कह रही थी मामा चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ियाँ देखिए जी ज़बरदस्त, बच्चियों की जो ईद है ना वो चूड़ियों के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। बस यहाँ पर मैं अपनी बेटी को चूड़ियाँ पहना रही थी, उसका भी मैंने हल्का सा शॉट लिया। अच्छा, आप सब लोग बताइएगा कि किस किस ने लॉन के कपड़े बनाए थे। हमने तो लॉन के कपड़े बनाए और यकीन करें कि इतनी मुश्किल से पुराने कपड़े भी बीच में निकाल के हमने पहने, क्योंकि बच्चों के बीमार होने का डर था। और किसी ने ढीठ बन के लॉन के पहन लिए, किसी ने ढीठ बन के जी पुराने निकाल लिए। तो यहाँ पर जी बस सारा दिन गुजार के खाना शाना खा लिया था। अब अम्मी के घर के जाने की तैयारी थी, शाम हो गई थी, तो मैंने किचन साफ़ किया और बर्तनों को अच्छी तरह से ढक दिया। आप भी जब घर से 2 से 3 दिनों के लिए जाएं तो बर्तनों को लाजमी ढक के जाया करें, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। और बाज़ दफ़ा घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चूहे वगैरह या जो बर्तनों में घुसते हैं और हम आके वापस उसी तरह बर्तन इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे बर्तन जो है ना उसकी वजह से बीमारी फैलती है। ठीक है जी, बर्तनों को और चीज़ों को लाजमी ढक के जाया करें, अच्छी तरह चूल्हे को और फ्रिज को हर चीज़ को चेक करके घर से निकला करें, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मौसम बहुत अच्छा था जी जनाब ईद के ऊपर, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं मौसम ने बड़ी काया पलटी थी, तो सर्दी सर्दी भी लग रही थी। यहाँ पर हमारा सफ़र बड़ा मज़े का, हमने बहुत सफ़र को एंजॉय किया। आपको पता है एक तो सफ़र एंजॉय करने वाला होता है, ऊपर से अगर मौसम अच्छा हो जाए तो हम सोने पर सुहागा हो जाता है। बड़ा मौसम को एंजॉय किया और बस ये देखिए घर जाते जाते ना शाम हो गई थी। घर से इतनी फ़ोन कॉल्स आ रही थी, इतनी, मेरे भतीजे भतीजियाँ सब मुझे छेड़ रहे थे कि पप्पू अगर आप नहीं आ रही हैं, आज ईद के ऊपर नहीं आ रही हैं तो आप हमें ऑनलाइन ईदी सेंड कर दें, ये करें वो करें। बहुत मज़ा आया, सारे रास्ते फ़ोन कॉल्स आती रही। यहाँ देखें अभी हमें आते आते रात हो गई थी। तो बस ये घर पहुँचे, घर में दरवाज़े के ऊपर ही भाई और भाभियाँ वगैरह इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं, वो सारा दिन इंतज़ार कर रही होती हैं कब आएँ बच्चे। और बस यहाँ पर आते ही मैं जैसे ही घर में एंटर होती हूँ, मेरी अपने भतीजे भतीजियों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत है, उन्होंने दरवाजे पर ही मुझे पकड़ लेना होता है और बस पहला काम यही होता है कि पप्पू ईद निकाल दें। बाकी भी जो मैंने पानी पीना होता है ना वो भी मैंने बाद में पीना होता है। यहाँ पर रात को बार बस ईदी शीदी करते बड़ी हमारी जी हुई बहस व मुबासा, बड़े मज़े से हमने बहस व मुबासा के बाद ईद दी। यहाँ पर भाई ने रात को बारबेक्यू का सेटअप रखा हुआ था, सेहन में जो है ना हमने बारबेक्यू का सेटअप लगाया हुआ था। लाइव बैठ के हमने ये टिक्के खाए हैं और यकीन करें इतने मज़े के टिक्के बने हुए थे। क्या आप लोग बाज़ार से जाके टिक्के खाते होंगे, जैसा कि हम ये भाई ने अपना ही बारबेक्यू का सेटअप अपना बनवा लिया था घर में, क्योंकि हमारी माशाल्लाह फैमिली बड़ी है और हर ओकेजन के ऊपर, ज़रूरी नहीं ईद छोटी ईद बड़ी ईद, क्यों हमने हर मौके के ऊपर जब हम बहन भाई इकट्ठे होते हैं ना तो हम लाजमी बारबेक्यू लाजमी भाई लोगों ने ना इसका सेटअप तैयार करवाया होता है और भाभियाँ बनाती हैं और भाई बस पास बैठे होते हैं। लेकिन ये काम सारा भाभीियों का था, वो इतना मज़े का होता है ना, यकीन करें मैंने कभी आज तक बाज़ार से भी इतना मज़ेदार बारबेक्यू नहीं खाया है। ये जी एक सेकंड डे था ईद का, बहुत बोर हो रहे थे, भाभी भी कह रही थी और मेरा भी दिल था कि कहीं सैर करने के लिए जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम ना सब मिलकर बच्चे और बहनें और भाभियाँ हम मिलकर आ गए यहाँ पर गाँव की सैर करने। अच्छा, जहाँ पर हमारे भाई लोगों का घर है ना वहाँ पीछे बहुत ज़्यादा खेत हैं, क्योंकि अभी ये जो है ना वो जगह बन रही है, यहाँ पर घर वगैरह बन रहे हैं। तो अभी जो खेत वगैरह हैं, इतनी लोगों ने मेहनत से सब्जियां उगाई हुई थी, मूंगरे थे, टमाटरों के पौधे इस कदर भरे पड़े थे और लदे पड़े थे, यकीन करें देख के दिल खुश हो गया। यहाँ पर ये बंद गोभी और फूल गोभी के फूल अगर आप इनको देख लेते हैं ना तो आपका दिल आ जाता है इनके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त। और बस हमने तो बड़ा इन्जॉय किया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों ने मेरे थंबनेल पर देखा होगा कि मैं ना पाकिस्तान से इंडिया सुरंग के ज़रिए जा रही थी। ये सिर्फ एक जस्ट ना जोक था, हम लोग ना इसी तरह चल रहे थे। मैंने हालांकि हम इसी शहर के रहायशी हैं, लेकिन हमें ना ये वाली साइड हमें पहले कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। तो ऐसे ही हम आ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने कहा शायद ये कोई खाला वगैरह जिसको कवर किया, तो मुझे भाभी ने बताया
कि ये एक सुरंग है, ये जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेशन से पहले ना, ये जब इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया मूव करना होता था ना, तो इस सुरंग का ज़ेर ज़मीन सुरंग का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सुरंग है। तो मैंने भाभी से कहा कि तो चलो जी चलते हैं, हम यहाँ से इंडिया को चलते हैं। तो भाभी ने कहा हाँ चले तो जाते हैं, लेकिन अब ये सुरंग क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें अंदर घुसते ही या तो बिच्छुओं का सामना करना पड़ेगा या तो सांपों का। तो जी बस मजाक मजाक में बात, हमने इंडिया से पाकिस्तान की सैर का जो इरादा था ना वो हमने कैंसिल कर दिया। बस चलें आप मेरे जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यार सा कमेंट कर दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।